कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत सुकरौली चौकी पर पंचायत के दौरान हुई दलित की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सुकरौली चौकी पर जमीन के पैसे के पंचायत के दौरान पूर्व प्रधान प्रतिनिधि जय गोविंद की अचानक मौत हो गई थी। गए हैं, पूछे पिताजी कहाँ हैं, तो कह रहे हैं कि प्रधान जी के लड़के यहाँ हैं। और उस बात से बोले हैं कि उनका यहीं पर बैठे थे, कोई बात हुआ है, उसके बाद एक बैग लगा, उनका हाथ उठा, अपने एक बैग लगे, ज़्यादा बोले, तबीयत खराब हो गया है। हम प्रवेश के लेकर भेजे हैं, वहीं पर गए हैं, ब्लॉक में गए, जाकर देख लीजिए, तबीयत खराब है। तो इधर आए हैं तो पता चला कि मुँह थे, उसके बाद से यहाँ पर भेजा गया है। कुशीनगर जिले के सुकरौली विकासखंड के ग्राम सभा पकड़ी निवासी जय गोविंद 2 बार ग्राम प्रधान का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। कई बार सांसद और विधायक का चुनाव भी लड़े हैं। सुकरौली पुलिस चौकी पर 4 पन्ने के दिए गए तहरीर में जय गोविंद ने जिक्र किया है कि उनकी माली स्थिति काफी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने खेत बेचा था, लेकिन ब्रोकरों द्वारा 75,000 रुपया रोक लिया गया था। जो बार बार कंप्लेन करने के बाद कई बार पंचायत हुई, लेकिन ब्रोकर 75,000 रुपया देने को तैयार नहीं था। मृतक प्रधान प्रतिनिधि जय गोविंद ने यह भी जिक्र किया है कि माली स्थिति खराब हो जाने के कारण 7 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से समूह लिया था, जिसका काफ़ी संख्या में किस्त भरना पड़ता था। साथ ही नगर पंचायत सुकरौली के तितला सरा भट्टी के बगल में चिकना की दुकान खोलने के लिए राजू कसौधन से लीज पे जमीन भी ली थी, लेकिन जमीन पर जब मिट्टी का ट्रेन आज डालकर दुकान तैयार हुई तो राजू कसौधन द्वारा वापस ले लिया गया। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि हमारी माली स्थिति बहुत खराब है, तत्काल अगर कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी तो अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। राजू कसौधन द्वारा जमीन के मामले को लेकर 6 महीने पहले नगर अध्यक्ष राजनेत कश्यप द्वारा पंचायत भी किया गया था, जिसमें कुछ पैसा राजू कसौधन द्वारा राजनेत कश्यप ने जय गोविंद को दिलाया भी। बाकी का बचा पैसा मांगने पर राजू कसौधन जय गोविंद को नहीं दे रहा था। पहला लफड़ा इनका जमीन का था। जो जमीन हमारे भाई साहब, उनको परेशानी थी, कुछ घरेलू समस्या थी, किसी का कर्ज लिए थे, तो उन्होंने अपना जमीन बेचने के लिए ग्राहक खोज रहे थे। तो राम प्रवेश मिले इनको, राम प्रवेश गुप्ता, सनाफ इंद्रदेव गुप्ता। तो इन्होंने कहा कि हम प्रधान जी आपका ज़मीन बेचवा देंगे। तो ज़मीन बेचवाने की बात आई तो ज़मीन बिका, ये कोई था विजय कनौजिया, तो उन्होंने पैसा दे दिया था सर, पैसा दे दिया था। और ये राम प्रवेश गुप्ता जो है 75,000 रुपये उसमें से रोक लिए थे। और उन्होंने कहा कि प्रधान जी हम कल ये पैसा आपको दे देंगे। लेकिन जब भाई साहब हमारे पैसा मांगना स्टार्ट किए तो ये बार बार उनको घुमाने लगे, पैसा नहीं दे रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे। और इन्हीं के मित्र हैं राजू कश्यप, उसी पैसे से सोच रहे थे कि हम उनकी ज़मीन में होटल डालेंगे, लेकिन ये राम प्रवेश पैसा न दिए, इसके वजह से उनका होटल नहीं खुलता। और उसके बाद से राजू कश्यप भी मन बढ़ई बतियाने लगे कि हमने आपको ज़बरदस्ती मिट्टी डालने के लिए नहीं कहा था, आपको घर था आपने डाला। तो कहे कि ठीक है, नहीं अगर खोलने देंगे तो हमारा जो आपके मिट्टी कार्य हुआ है और कटरैन वगैरह डलवाए तो उनके वहाँ भी 57,400 कुछ रुपया इसे बता रहे थे। तो इन दोनों लोग पैसा नहीं दे रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। तो फिर हमारे भाई साहब इस पर FIR किए। तो पंचायत हुआ था, बता रहे थे, लिखे जो, देखिए हम जो बोल रहे हैं हमारे भाई साहब लिखे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि पंचायत करवाएंगे हम, राजू कश्यप। तो राजनीतिक कश्यप जी के द्वारा पंचायत हुआ, उन्हीं के ये हैं सुकरौली चेयरमैन। तो इनके माध्यम से वो पंचायत हुई। इस पंचायत में हमारे भाई साहब लिखे थे कि इनके ऊपर दबाव बनाया गया था, पूरा तरह से दबाव बनाया गया था। इन लोगों ने ज़बरदस्ती दबाव बना करके 13,000 रुपया इनको दिया, और बाकी पैसा के लिए इन्होंने अपने गुंडई के बल पे चाहे जो भी है, इन्होंने कहा हम नहीं देंगे, जो तुमको करना हो कर ले। तो फिर हमारे भाई साहब मुख्यमंत्री पोर्टल में इसके लिए एप्लीकेशन डाले थे। तो उसका पेपर हमारे हिरौली थाने में आया। तो इन लोगों की बुलाहट हुई, कई बार बता रहे थे। तो ये लोग हिरौली थाने में जाने के लिए इनकार कर रहे थे। हिरौली थाने सर जी को बोले कि आप हमारे थाने में पेपर भेजिए। तो हिरौली थाने से सर बता रहे थे हमने पेपर सुकरौली थाने में भेजिए चौकी पर। तो यहाँ हमारे भाई साहब को चौकी जो इंचार्ज हैं उन्होंने फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज फ़ोन किए कि प्रधान जी आइए, जो आपका ये पैसे का लेन देन है इसको समझ लिया जाए, इसमें राजू कश्यप और राम प्रवेश गुप्ता भी आ रहे हैं, तो इसको समझ लिया जाए। फिर हमारे भाई साहब यहाँ से गलती उनकी ये है कि किसी को बताया नहीं घर पर। नेता आदमी थे, वो कहीं भी अकेले चले जाते थे, तो वो अकेले उस दिन भी चले गए। और उसके बाद वहाँ क्या हुआ सर, हम लोग तो देखे नहीं, ना गए थे वहाँ पर। वहाँ पुलिस द्वारा पूछा जा रहा, तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ
बात करते करते लड़खड़ाने लगे जय गोविंद जी, और हम उनको राम प्रवेश के गाड़ी में एम्बुलेंस को फ़ोन किए तो कह रहा है कि टाइम लगेगा, तो इसलिए इमरजेंसी था, तो इसलिए हम उनको राम प्रवेश की गाड़ी में बैठा करके अस्पताल में भेजे। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ से जब गए तो जिंदा थे, और ब्लॉक में जब पहुंचे तो वहाँ डॉक्टर साहब से पूछा जा रहा है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पहले से मरे हुए आए थे। दलित जय गोविंद के मौत के मामले में पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जबकि परिजनों का आरोप है कि राजू कसौधन का नाम एफआईआर की लिस्ट से निकाल दी गई है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज। एफआईआर में हमको 3 नाम कंफर्म चाहिए, ये राजू कश्यप पहला, और दूसरा राम प्रवेश गुप्ता, और तीसरा। पुलिस से बात हुई आपकी? जी, बात हुई है मेरी, या हाटा कोतवाली में कोतवाल साहब के पास हम लोग कल तहरीर दिए हैं, उन सर से बात हुई हमारी कि सर ये जो है जो भी है, हम लोगों ने देखा नहीं घटना को, ये दोनों मेन अपराधी हैं, चाहे जो भी हैं अपराधी हम नहीं कह सकते। नाम नहीं है, नहीं है तो निकाला होगा पुलिस द्वारा, या तो निकाला गया हो, चाहे कोई भी निकाला है, लेकिन निकाला गया है क्योंकि राजू कश्यप का नाम दिया गया है। आपका क्या नाम है? जी सर, हमारा नाम जयराम प्रसाद है। घटना के 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, न ही कोई संबंधित अधिकारी मृतक के घर सांत्वना देने पहुंचा। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह 20 जुलाई को मृतक जय गोविंद प्रसाद के घर पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देने के साथ ही प्रदेश के बड़े अधिकारियों से घटना को अवगत कराए। उन्होंने दलित परिवार के लिए सरकार से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपियों की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जय गोविंद प्रसाद की क्रिमिया कर्म बीतने के बाद वह धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। जय गोविंद प्रसाद प्रधान जी नेक इंसान थे, और भूमाफियाओं ने इनकी ज़मीन भी दिया और इनको पैसा भी नहीं दिया। ये मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के शिकार हुए। दुख इस बात का है कि हाटा के चुकरौली चौकी पर पंचायत के दौरान इतना मानसिक दबाव डाला गया कि उनकी मौत हो गई। और उनके मौत होने के बाद 15 तारीख की घटना है, आज 20 तारीख हो गया। जिले के न जिला अधिकारी, न पुलिस अधीक्षक, न अपर पुलिस अधीक्षक, न सीओ, न इंस्पेक्टर, कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। आज एडीजी महोदय से मैंने बात किया है और दुख व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री के मंडल का, ये गृह मंडल का बॉर्डर है, और इस बॉर्डर पर इतनी गंभीर घटना होने के बाद एक तरफ जहां जय गोविंद की मौत होती है चुकरौली पुलिस चौकी पर, इसकी सूचना पाते ही आधे घंटे के बाद उनके चाचा का हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। एक परिवार में 2 दर्दनाक मौत होती है और इसको प्रशासन गंभीरता से न लेना, इसलिए कि जय गोविंद दलित हैं, इसलिए कि वो गरीब हैं। क्या गरीब की बात इस सरकार में नहीं सुनी जाएगी? मुख्यमंत्री जी कहते हैं न्याय सबके लिए एक बराबर होगा, अपराधी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग अभियुक्त हैं वो पैसे वाले हैं, कहते हैं पैसे पर हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे। हम समाजवादी लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी हद तक इस पीड़ित परिवार की हम लोग मदद करेंगे। हटाएगा तो पुलिस अपना दशा देखेगा। इस लड़ाई को हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री तक, शासन तक लड़ेंगे और शासन तक सबको सूचना दी जा चुकी है। जो देश के लाइन ऑर्डर येल्लो हैं, अमिताभ साहब, उनसे भी घटना पर बात हुई है। घटना सबके नज़र पर है। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि दलित जय गोविंद के मौत के मामले में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव के निर्देश पर 23 तारीख को जय गोविंद के घर पहुंचेगा। इधर जय गोविंद के मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
वहीं इस मामले में आरोपी नगर पंचायत सुकरौली अध्यक्ष राजनीत कश्यप से बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले राजू कसौधन और जय गोविंद के जमीनी विवाद को फरियाया था, जिसमें कुछ पैसा मैं राजू कसौधन द्वारा जय गोविंद को भी दिलाया था। दोनों लोग संतुष्ट भी थे। जय गोविंद की मौत कैसी हुई मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर टूर पे निकला हूँ। हत्या के 6वें दिन बाद भी जय गोविंद के परिवार में मातम छाया हुआ है। उनकी लड़की लक्ष्मीना 20 मिनट में 5 बार रो रो कर बेहोश हो रही है। यही पत्नी इमरती देवी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पैसे के बल पे आरोपी सुलह करने का दबाव दे रहे हैं। 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्राइम से रिलेटेड खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।